मित्रों, अभी अभी एक बड़ा जबरदस्त विचार हमारे दिमाग में आया। इसको अभी तक किसी टीवी न्यूज चैनल ने, एनडीटीवी ने भी, रवीश जी ने भी, किसी ने नहीं सोचा है। डॉक्टर कफील पर इस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। डॉक्टर कफील को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। अदालत जमानत देती है, सरकार निषेधाज्ञा दे देती है। और ठीक इसी तरह मैं जो दूसरी बात कर रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या, इसका खुलासा करने में जैसे मुंबई में हो रहा है, मुंबई में बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। डॉक्टर कफील क्यों जेल में है? क्योंकि यूपी के सबसे ताकतवर व्यक्ति के से पंगा चल रहा है। ठीक इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई के भी सबसे ताकतवर व्यक्ति के बेटे का मामला सामने आ रहा है। दिशा पाटनी के साथ फोटो आ रही हैं। तो ये जो चीजें हैं दोनों प्रदेशों की, अभी बहुत लंबा मैं लाइव नहीं बोलूंगा, बहुत डिटेल में भी नहीं बोलूंगा, लेकिन समस्त जगत की समझ में एक बात आ जानी चाहिए कि सत्ता कितनी ताकतवर होती है। वो सत्ता चाहे कांग्रेस और शिवसेना की महाराष्ट्र में हो और चाहे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता हो। एक तरफ किसी को जेल से निकलने नहीं दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ किसी को जेल जाने नहीं दिया जा रहा है। सत्ता जो न चाहे वो करा दे। एक आईपीएस जैसे मैं हमेशा लंबे समय से कहता चला रहा हूं कि सरकारी एक चपरासी की नौकरी के लिए भी योग्यता चाहिए। आईपीएस विनय तिवारी क्या चुनाव लड़के आईपीएस बने थे? किसी राजनीतिक दल की वजह से आईपीएस बने थे? हिंदूवाद और मुस्लिमवाद इसकी वजह से आईपीएस बने थे क्या? पढ़ाई की, आईपीएस बने। लेकिन एक आईएएस जो देश का सबसे बड़ा संवर्ग है, नौकरशाहों में सबसे बड़े पद माने जाते हैं, क्या वही मैं हमेशा कहता है ना, क्या जरूरत है आईपीएस बनने की? क्या जरूरत है? मंत्री बन जाओ, विधायक बन जाओ। जैसे अभी एक दिन मैं एक फिल्म देख रहा था, साउथ इंडियन फिल्म थी। उस फिल्म में जो हीरो था, उस हीरो को पुलिसमैन बनने का एकदम जुनून सवार था बुरी तरीके से। तो पूछा गया, उसके पिताजी पुलिसमैन थे, ईमानदार पुलिसमैन थे, जिनके साथ बड़ा अन्याय हुआ था। इस वजह से था, उसके मन में यही था कि मुझे सल्यूट, मैं आदर वाला सच्चा सल्यूट चाहता हूं। मैं आजकल एक दिन, आज रक्षाबंधन के दिन आंसू नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मैंने अपने पापा की बात मानी होती। जब मैं 15, 16, 17, 20 साल तक का था तो पापा मुझको कहते थे कि चलो तिलक काक होते थे पापा के एसपी। पापा हमसे कहते थे कि चलो, खाली तुम्हारी लंबाई नापी जाएगी, सीना नापा जाएगा और थोड़े से वो सवाल जवाब करेंगे, तुरंत तुमको दरोगा हम बनवा देंगे। मतलब हम तब, अगर आज से आप सोचिए कि आज से अगर हम 30 साल पहले, 35 साल पहले अगर हम सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट बन गए होते तो आज तो डीआईजी वाईजी अपने आप कंपटीशन बीट करते, पता नहीं कहाँ होते, कितने लोग मुझको सैल्यूट करते। मेरे मन में यही सब विचार आ रहा था कि हाय, मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी, कितना गलत काम किया। आज की तारीख में एक साधारण इंसान हूँ और क्या, लखनऊ के अन्ना के तौर पे आमरण अनशन किए, बड़े बड़े काम किए, दुनिया से टकरा गया, लेकिन कोई राजनीतिक चाह नहीं रही कि किसी को विधायक बनना है या किसी राजनीतिक दल का बड़ा सा पदाधिकारी बनना है या कुछ बहुत पैसे कमाने भ्रष्टाचार करके, ऐसा कोई भाव नहीं रहा कभी मन में। तो अभी मेरे मन में आया कि जितने भी विधायक, सांसद, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, सबको पुलिस के लोग, यही आईएएस आईपीएस लोग सैल्यूट करते हैं ये लोग। मतलब कोई एक भ्रष्ट आदमी, कोई एक जिस पे 10 बलात्कार के, डकैती का भी मुकदमा चल रहा हो, वो चुनाव जीत के मंत्री बन सकता है। और एक बड़ी मेहनत से पढ़ाई करने वाला एक आईपीएस आईएएस विनय तिवारी जैसे लोग उनको सैल्यूट करेंगे, क्वारंटाइन होना उनकी मजबूरी हो जाएगी। ये होती है सत्ता का जिंदा उदाहरण आपके सामने। सत्ता ने चाहा तो चीन में कोई नहीं मरा, सत्ता ने चाहा तो जो चाहा, श्री राम भूमि पूजन का सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश थोड़ी दिया, जो चाहो वो करो। सत्ता का मतलब ये है आजादी। नागरिक को आजादी मिली है कि नेताओं को आजादी मिली है? आजादी मिली किसे? नागरिकों को मिली है या नेताओं को मिली है कुछ भी करने के लिए? नेता लोग, तुम लोग कुछ भी करो, क्या ये आजादी मिली है? तो सोचिएगा दोस्तों, जरा जो मेरा विचार है इस पर आप भी विचार करिएगा कि सत्ता क्या होती है। ये वाली सत्ता हमको नहीं चाहिए। इस वाली सत्ता के हम हिस्सा नहीं बन सकते। सत्य की सत्ता होगी, जहां पर सत्ता सत्य की, वहां अनिल उपाध्याय को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।